लोग हिस्से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नायगांव में और हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के शाखा प्रमुख हमीद सर, जिसे हम जानना चाहेंगे कि हाँ हमीद सर, सबसे पहले तो आपका लोकहित में स्वागत है। क्या लगता है जो आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हो, हाँ, क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या लगता है इस बार? रिस्पांस तो हम लोग को हर तरह से अच्छा ही मिल रहा है हमको रिस्पांस। और हम तो डोर टू डोर जा रहे हैं, हमारे जो कैंडिडेट है। और ए टाइम में हमारे जो उम्मीदवार है पढ़े लिखे उम्मीदवार है, ग्रेजुएशन है, और जो पब्लिक को जो चाहिए वैसा उम्मीदवार हम लोग ने दिया है ए टाइम में। और इंशाल्लाह और पब्लिक का जो साथ है जो हम लोग को मिला है अभी, जो हमारे ये पट्टे में जो भी हम लोग जो घूम रहे हैं, हम लोग जो हमारे जो पदाधिकारी सब घूम रहे हैं, प्रचार अच्छा चल रहा है और साथ भी हम लोग को अच्छा मिल रहा है। और एक ही सब पब्लिक बोल रहे हैं कि ए टाइम में मशाली आना है। जैसे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दो भाई आज काफी सालों के बाद एक साथ आए, तो क्या माहौल है, क्या खुशी महसूस हो रही है आप लोगों को? देखो, माहौल तो एकदम बहुत अच्छा है। ये पहले आने चाहिए था, देर से है दुरुस्त। और ये आने से हम लोग की ताकत बढ़ गई है। जो वोट मराठी वोट जो इधर उधर होते थे वो वोट एक साथ हो गए, और मुस्लिम वोट भी एक साथ में उद्धव साहब को जो मानने वाले, इसलिए एटे में जीत हमारी बहुत पक्की है। सर साहब, आप मनसे से हो, आप अपना नाम बताइए। और हाँ, चालेल, क्या हरकत नहीं, मराठी बोला। आप मनसे से हो, आप एक युति हो गई है दोनों भाई की, दोनों भाई एक साथ आ गए, तो आपके क्या खुशी जाहिर करना चाहोगे? नाही नाही, पुऱ्या महाराष्ट्राला आनंद आहे. दोघांची युती झाली ही मोठी गोष्ट आहे. या युतीमुळे सगळ्यांची झोप उडलेली आहे आणि ही सीट आमची 201ची सीट ही 100% येते. आणि दुसरी गोष्ट, MIM मधून जी आता प्रचार चालू आहे, साजिद म्हणून, बरं साजिद ना, सॉरी नाही ऐका ना, नाही सॉरी म्हणा, हे कुठलं ते अनवर अली शेख, तिथे प्रचार चालू आहे. काय चालू आहे, त्या दोघांच्या भांडण्यामध्ये आमची सीट येते, वन साइड आमची सीट येते. तो मतलब आपका कहना है दो मुसलमान लड़ने के बाद हम साइड से निकल जाओ? एकदम 100%. दोघांच्या भांडण्यात तिसऱ्याचा लाभ आहे. आणि आम्ही डोर टू डोर जेव्हा जसे बोलले ना अमित भाई, आम्ही डोर टू डोर आम्ही प्रचार केला, आम्हाला रिस्पॉन्स चांगला येतो. लोक आम्हाला बोलतात आम्ही मशाल एक नंबर बटन, तर आम्ही या लोकांना कंटाळलो आहे. स्थानिक आमदाराचा पण खूप त्रास इथे आहे. स्थानिक आमदार पण लोक कंटाळले आहे आणि BJPला पण कंटाळले. कारण तुम्हाला माहिती आहे आता लोक किती काही ठिकाणी तर बिनविरोध लोक आले. ही जर असेच लोक येत राहिली बिनविरोध, निवडणूक होणार कशी मग? हा पण एक प्रश्न आहे. पहिले लोक यायचे बिनविरोध यायचे, ते कधी यायचे? जर कुठला मंत्री असतो काय असतो, तर काय तो काय त्याचं काही निधन झालं तर त्याचा मुलगा उभा राहणे, कोण राहतं, ते काही सहानुभूती म्हणून यायचे. आता जर असंच राहिलं तर लोकशाहीला धोका आहे साहेब. जैसे आप बता रहे कि महाराष्ट्र में एक नया भूचाल आया, नया कुछ देखने मिला हमको। 67 उम्मीदवार बिना मतदान के वो जीत जाते हैं, तो क्या लगता है? और सोलापुर में कुछ मनसे के उम्मीदवार का एक हत्या भी हुई, उस बारे में क्या बोलोगे? वो तो दुःखद आहे, ते दुःखद घटना आहे. हे व्हायला नाही पाहिजे. एक कधी झालंय, BJP आल्यापासून हे सगळं चालू झालंय. ह्याच्या पुढे पण आपण BJPला, आम्ही BJP असेल ना, ह्या BJP धोकादायक पक्ष आहे. पुढे काय होईल सांगू शकत नाही, पण एवढं सांगतो, लोकशाही खतऱ्यामध्ये आहे. लोकशाहीचा हे लोक गळा घोटणार आहे, म्हणून ह्या लोकांना ह्या सत्तेपासून महानगरपालिकेला लांब ठेवायचं आपल्याला. म्हणून सगळ्यांनी एकच लक्ष ठेवायचं आहे, मशाल आणि दोघं BMC मध्ये ही मराठी माणसं ही सत्ता आलीच पाहिजे आणि महापौर मराठी झालाच पाहिजे. कल जैसे कि वार्ड नंबर 201 में उद्धव आदित्य ठाकरे का आगमन होने वाला है, कुछ समारंभ है, आपका ऑफिस का ओपनिंग है, क्या बोलेगे उस बारे में? देखो, आदित्य साहब जब आएंगे तो माहौल डबल से दुगना हो जाएगा। अभी तक तो हमारी पूरी ताकत उतरी नहीं है। अभी जो अभी उतरे हैं उसमें ही एक नंबर पे चल रहे हैं हम लोग, और इसके आगे भी और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाएंगे हम लोग। और ये टाइम में जो हमारी जो सीट है 201 की, जो 25 साल 30 साल से जिन्हें, ये टाइम में 201 पे मशाली एक नंबर पे रहेगी और मशाली जीत के आएगी। थैंक यू। क्या लगता है 201 में क्या माहौल चल रहा है? अभी चल रहा है, सब हम लोग प्रचार कर रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है. और सामने वाले भी थोड़ा सा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे से जो भी हमारा शिवसेना का यहाँ भी है, कांबळे मैडम, हो रहा है प्रचार, अच्छा हो रहा है और आएंगे वो. क्या लगता है मैडम, क्या माहौल है 201 में? 201 में घर घर में जाके इतना माहौल अच्छा है, सब जन बोलते हैं हमको बदल चाहिए. 10 साल में कोई काम नहीं किया नगर सेवक ने, हम बदल करेंगे और बदल होने के बाद हमारा कैंडिडेट काम करेंगे. क्या लगता है मैडम, क्या माहौल है?
मॉल तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मॉल में, रिस्पांस तो मिल रहा है अभी। अभी निकाल लगने के बाद तो समझ में आएगा ही, चुन के आने वाले हैं। क्या लगता है क्या माहौल? आता तर अशी परिस्थिती आहे की ही लढाई जी आहे ती फक्त ठाकरेंची किंवा मनसेची शरद पवार यांची नसून मराठी माणसाची अस्मितेचा प्रश्न आहे. त्याच्यामुळं हे नक्कीच बदल हा घडणारच आणि झालंच पाहिजे. क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? हा होईल ना, नक्कीच होईल, का नाही होणार. आम्ही सगळे मिळून करणार, मराठी लोक त्यांना सपोर्ट करूनच करणार आहोत बदलाव, आणि बदलावाची आता गरज आहेच नक्कीच. क्या बोलते हैं सफी भाई, इस बार क्या माहौल बन रहा है 201 में? आप तो एकदम और बराबर एक नंबर ही बटन है, एक नंबर बटन है, क्योंकि जो जो इन लोग ने वादे किए पिछले 35 साल से यहाँ पे कुछ भी नहीं था। 35 साल से शिवसेना को मौका नहीं मिला था। हमारे पुराने शिवसैनिक थे वामन राव माडिक जी, अमन राव गणपत और माडिक ये काफी नामदार आदमी है, उनके बारे में तो उन्होंने तो स्कूल का आधार किसने रखा था? स्कूल का उद्घाटन तो भी बाला साहब ठाकरे ने ही किया। ठाकरे के हाथ से। हाँ, तो फिर तो उसके बाद से कोई विकास ही नहीं हुआ ना एरिया का, जो उन्होंने किया था उस टाइम पे। अभी आप मौका देके देखो ना, आपने कांग्रेस को दिया, समाजवादी को 10 साल बर्बाद किया, 25 साल आपने इसको दिया कांग्रेस को, कुछ ही नहीं हुआ। तो अभी आपको मौका देना चाहिए ना, वो तो जनता के हाथ में, जनता दे भी रही है। क्या लगता है क्या माहौल है? माहौल तो सेना का ही है, और इस बार इंशाल्लाह सीट निकलेगी हमारी, और 110 जगह सीट निकलेगी हमारी, फुल बहुमत से निकलेगी वो भी। क्या पार है? कितने मतों से आगे निकलेगी? 11,000 पार है। 11,000 पार है। क्या